आनंदम प्रणाम। पतंजलि योग सूत्र के अगला जो 34वां सूत्र है, पिछले सूत्र में जो मुनि ने महर्षि ने हमें बताया कि कैसे चित्त को प्रसादनम करना है, उसको आनंद में कैसे ले जाना है। 4 जो रास्ते बताए थे, तब भी वो नहीं हो रहा है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, तब भी चित्त बहुत हेजिटेशन है, बहुत निराश है, बहुत विक्षेप है, बहुत गति चल रही है, श्वास पे कोई कंट्रोल नहीं है, मन पैदा जा रहा है, उड़ता जा रहा है। तो ये अगले जो सूत्रों पे 29वें सूत्रों तक ये हमें मुनि बताएंगे कि सांस का क्या महत्व है, कुंभक का क्या महत्व है, कैसे उस पर मास्टरी की जाए, उसमें अलग अलग लोगों ने क्या क्या अपना बताया है उसमें, वो हम इस श्लोक पे जानेंगे। श्लोक ऐसा है, पढ़ने के उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। प्रचदन विधारणभ्याम व प्राणस्य, प्रचदन विचार विधारणस्य भ्याम या व प्राणस्य। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा इसमें जाने के लिए, मतलब प्रछन्न मतलब गहरी श्वास लेना, सांस रोक के छोड़ना, प्रछन्न उसको कहते हैं। विचारणा से व्यायाम मतलब विशेष तरीके से रोक कर फिर छोड़ना। वा का मतलब होता है या उसके और भी हो सकता है, वास्तव में और भी हो सकता है। और प्राण से मतलब प्राण का गहरी बलपूर्वक सांस लेके उसको विशेष तरीके से रोक के उसको छोड़ना। अब थोड़ा सांसों के विज्ञान में जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि खरगोश 1 मिनट में 80 सांसें लेता है और सिर्फ 8 साल जीता है। कितना? सिर्फ 8 साल में जी खत्म हो जाता है। बंदर 32 सांसें लेता है और 10 साल में उसकी आयु खत्म हो जाती है। उसी तरह से कुत्ता लगभग 29 बार सांस लेता है, 12, 14 साल, 15 साल की आयु में उसका देहांत हो जाता है। और घोड़ा करीबन 25 साल के आसपास घोड़ा रहता है। उसका जो पैटर्न है 19 के आसपास, 20 के आसपास वो सांसें लेता है। और सांप केवल 8 बार लेता है। और कुछ लोग क्लेम करते हैं कि हज़ारों साल जीता है, बट साइंस इतना क्लेम नहीं करता है। वो कहता है कि 50-60 साल उसकी आयु होती है। ठीक उसी तरह से कछुआ जो सांस लेने की उसकी गति है, करीबन 5-1 बार सांस लेता है और उसकी आयु 100-250 तक साल तक ये साइंटिफिकली है। उस मिथ ऐसा भी है कि 3-3 हज़ार साल जीते हैं, बट वो डिस्क्लेमर नहीं लगा रहे, जो भी है। अब महर्षि ने यहाँ पे बहुत क्लियरली पहली बार कुंभक के बारे में बताया है। कुंभक क्या होता है? 2 तरह के कुंभक होते हैं, एक आंतरिक कुंभक और एक बाह्य कुंभक। विशेष चेतावनी ये है कि जो बिगिनिंग लेवल पे है उसके लिए चीज़ें नहीं करनी है पहली बार। ऐसा जो पहले इस मार्ग पे चल रहा है उसको कपालभाति या भस्त्रिका का अभ्यास कराया जाता है। कुंभक उसी के लिए है जो थोड़ा एडवांस लेवल पे है, थोड़ा आगे बढ़ चुका है, उसका शरीर और मन उस रास्ते पे अडॉप्ट कर रहा है। अब धीरे से यहाँ पे मोटा मोटा जो कुंभक होता है, जैसे हमने गहरी सांस ली, उसको अंदर ही रोक दिया, उसको कुंभक कहते हैं, आंतरिक कुंभक। अब यहाँ पे महाबंध, त्रिबंध का भी कंसेप्ट है। जालंधर बंद, मूलाधार बंद, बयान, पीठ। वो तो जैसे हम सांस ले और बाहर छोड़ दिया और बाहर ही रोक के रखा, दैट इज कॉल्ड बाह्य कुंभक। संप्रज्ञात समाधि के लिए जो पिछले सूत्रों में बताया था, एक बार में जो ईश्वर प्राणी दान का जो व्याख्या करी थी, ओमकार का जप करो, बार बार जप करो, अभ्यास करो। जो 1.12 में जो बताया था कि मुनि ने हमें कि अभ्यास और वैराग्य से ही होगा।
ओमकार का मेडिटेशन करो, तस्य वाचक प्रणव जो 23वां सूत्र में बताया था हमें। इस बार बार यही हमें इंडिकेशन दे रहे हैं महर्षि की, अलग अलग तरीके से विधि बता रहे हैं। अब 4 तरह के लोग होते हैं, ऐसा कहते हैं कि एक जो बहुत ही गतिशील होता है उसके लिए कर्मयोग है, तोड़ना फोड़ना है सब कुछ कर देना है, उसके लिए कर्मयोग का रास्ता सुझाया गया है। जो भावना प्रधान है उसके लिए भक्ति योग मार्ग सुझाते हैं। जो रहस्यवादी है उनके लिए योग, अष्टांग योग, राजयोग, हठ योग, तंत्र योग, मंत्र योग, ये रिकमेंडेशन की जाती है। जो ज्ञानियों के लिए है वो ब्रह्मसूत्र है, गीता है, उपनिषद है, वेद है, इस तरह से उनको वहाँ पे करते हैं। अब इसी को जो सांस लेना और छोड़ना को कुछ जो इस योग के महान आचार्य हुए हैं, वाचस्पति मिश्रा से लेके रिसेंट ओशो तक, सबके अपने अपने अलग अलग मत है। स्वामी वेद भारती का अलग मत है, स्वामी केवल्यानंद जी का अलग है, ओशो जी का अलग है। और जो इंडिकेशन है मोटा मोटा ये है कि जब भी मन चंचल हो, जब भी सांसें कंट्रोल से बाहर हो जाए, बहुत तेज चलने लगे, वो कब होता है? जब गुस्सा आता है, ईर्ष्या जलन होती है, डर आता है और कुछ तनाव हो जाता है, तो फिर उस तरह से ऐसे कुछ शारीरिक अभ्यास करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तब हमारा मन चंचल होता है। तो अगर विदाउट कुछ करे, फिजिकल एक्टिविटी करे, आपके सांसें अपने उससे बाहर हो रही है, चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चले भवन, क्योंकि जो हठ योग का जो सूत्र है उसमें क्लियरली इंडिकेशन है कि जब भी आपको ये चीज़ हो, जैसे स्वामी वेद भारती जी के जो गुरु स्वामी राम थे, अनापात सूत्र जो गौतम बुद्ध के बताया था उसको ही रिकमेंड करते हैं, आनापान जो सती गुरु ने बताया है। इस तरह से अलग अलग तरीके से, बट मोटा सीधा सीधा सबका कंक्लूजन यही है कि तेज सांस लो, सांस लो। तो आपके कोई योग्य गुरु है आपके संपर्क में, तो आप आंतरिक और बाह्य कुंभक का भी अभ्यास कर सकते हैं। फिर से डिस्क्लेमर लगाएंगे, तो जो भी ये सूत्र हमें बता रहे हैं ये आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगले धीरे धीरे जैसे आगे आगे सूत्र आएंगे, इसमें क्लियरली आपको बताते जाएंगे मुनि महर्षि हमें, और हमारे साथ जुड़े रहिए, इस योग के मार्ग पे चलते रहिए। और आगे का जो समय है बड़ा खतरनाक है, बड़ा भयावह है, जो विश्व में परिस्थिति घट रही है, तो आपको योग ही ये काम आएगा। बाकी आपके मेडिसिन भी उतनी काम नहीं आएगी, क्योंकि उसकी एक अपनी सीमा है और उसका कुछ दुष्परिणाम भी आपको पता है। एवरी मेडिसिन हैज अ साइड इफेक्ट। You can search in the Google whatever from your headache or pain relief or anything, like any medicine. If you continue that medicine for longer period of time, it will harm you. That particular area, it will heal you, but later on it will a side effect on your body and mind as well. So better eat well. Your surrounding the cycle lifestyle that is called Bihar should be as per the yogic, and the nidra, that's very very important. Again, I'm into the hospitality industry still. Whatever I can manage, I'm managing, and I pray you be happy, be healthy, and be peaceful. Let's connect together. Let's make a humanity and this beautiful this planet making amazing, and thank you so much. We'll catch you on next sutra. Dhanyawad.